मेरी आँखों में ध्यान से देखो और अपना पूरा ध्यान इस पेंडुलम की तरफ। अब आप धीरे धीरे सम्मोहित हो रहे हो और अब धीरे धीरे इस हिप्नोटिज्म से आपकी सारी शक्तियाँ और आप पूरी तरीके से मेरे कब्ज़े में हो। हिप्नोटिज्म का जब भी हम नाम लेना शुरू करते हैं तो यही बात ख्याल में आती है ना कि कोई आपके सामने एक पेंडुलम लेके आएगा और धीरे धीरे वो आपको सम्मोहित कर लेगा, इस हद तक कि वो आपके विचारों पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा और आपके वो छुपे हुए राज जो आज तक आपने किसी को नहीं बताए हैं वो सब आपसे उगलवा लेगा। यहाँ तक कि वो आपके साथ कुछ ऐसा कर सकता है जो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे ही विचार हमारे मन में आते हैं ना जब हम हिप्नोटिज्म, हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस जैसे शब्द सुनते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के ऊपर एक जो इमेज क्रिएट की गई है, आज तक हमारे दिमाग में जो एक इमेज है इस शब्द की, वो है कि शायद कोई सामने हमारे एक पेंडुलम लेके आएगा, हमें पूरी तरीके से सम्मोहित कर लेगा और उसके बाद हम पूरी तरीके से उसके कब्ज़े में आ जाएंगे। उसके बाद वो जो चाहे हमसे करवा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक मास्टर हिप्नोटिस्ट, एनएलपी कोच, पास्ट लाइफ रिग्रेसर और हीलर हूँ। और आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो है हिप्नोटिज्म और हिप्नोसिस। क्या है ये हिप्नोटिज्म? क्या वाकई में कोई आपको कंट्रोल कर सकता है? क्या ये हिप्नोटिज्म एक सूडो आर्ट है, सूडो साइंस है, या फेक है, या सच में इसके पीछे भी कोई छुपी हुई साइंस है? चलिए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में कि ये हिप्नोटिज्म दरअसल होता क्या है। क्या ये सच में इतना इफेक्टिव होता है कि आप किसी दूसरे को या खुद को हिप्नोटाइज कर सकते हैं? क्या ये सेफ़ है? और अगर ये सेफ़ है तो इसके फ़ायदे क्या हैं? और क्या हम इसे अपने आम जिंदगी में भी प्रयोग कर सकते हैं? इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं आज के इस वीडियो में बात करूंगा। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी में हम हिप्नोसिस को क्यों यूज़ करते हैं, तो चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हिप्नोसिस का प्रयोग क्या है, यूज़ क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं अपने लाइफ में। देखिए, इसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा एक सर्जरी के साथ। अगर आपने कभी खुद ज़िंदगी में सर्जरी का एक्सपीरियंस किया हो या आपके घर में किसी की सर्जरी हुई हो, तो आपको ये पता है कि सर्जरी करने से पहले एक एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया देने के पीछे ये कारण होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी से कहे कि मैं आपका एक सर्जरी करने जा रहा हूँ, ये एक मेजर सर्जरी है, चाहे वो गॉल ब्लैडर की हो या आपके बाईपास सर्जरी हो, और इस सर्जरी में मैं एक बहुत बड़ा कट लगाऊंगा, उसके बाद मैं आपके डिफरेंट पार्ट्स के साथ जो भी कुछ करना है वो करूंगा। ये सुनकर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जाएगा। और विश्वास जानिए, अगर आप उसे पूरे होश में उसके ऊपर किसी भी तरह की सर्जरी करने की कोशिश करते हैं तो वो व्यक्ति चिल्लाएगा, वो छोड़ के भाग जाएगा उस सर्जरी को। उसका कारण है कि उस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबकि आपने देखा होगा कि किसी के कई बार पैर में या हाथ में बहुत मेजर फ्रैक्चर हो जाता है और उसके बाद सर्जरी करने के समय अंदर प्लेट डालनी पड़ती है, स्क्रूज लगाने पड़ते हैं, बोल्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो आमतौर पे अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का एक्सपीरियंस सुनेंगे तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो बोलेगा कि मुझे सब कुछ पता चल रहा था कि कोई मेरे पैर में हथौड़ी से कुछ ठोक रहा था, उसके बाद कुछ ड्रिलिंग मशीन्स चल रही थी, बोल्ट्स और स्क्रू कसे जा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये हल्का हल्का महसूस तो कर रहे थे कि कुछ हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है उन्हें नहीं मालूम होता था और उन्हें दर्द का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ये काम इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास एक तरफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जिनका काम मैसेज को ट्रांसमिट करना होता है, और दूसरी तरफ रिसीवर्स होते हैं जिनका काम उन मैसेजेस को रिसीव करना है। अगर मैसेजेस रिसीव होना बंद हो जाएं तो माइंड पूरी तरीके से ये समझ नहीं पाएगा कि कहीं किसी बॉडी के किसी पार्ट से दर्द होने का मैसेज आ रहा है। और यही हम मेडिसिन के माध्यम से सर्जरी के दौरान
एनेस्थीसिया करके करते हैं। यानी कि बॉडी का वो पार्ट जहाँ पेन हो रहा है वो तो अपने मैसेजेस को कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर रहा है नर्व्स के माध्यम से, लेकिन माइंड उसको रिसीव नहीं कर रहा है और उसको ये एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि दर्द का एहसास तो माइंड में होता है। ठीक इसी तरह से अगर हमें ज़िंदगी में कुछ बहुत चैलेंजिंग करना है, ऐसा जो हमारा मन आज विश्वास नहीं कर सकता, पूरी तरीके से इस बात पे भरोसा नहीं कर सकता कि उसके अंदर ये काबिलियत है, वो सच में ये कर सकता है, और आमतौर पर आप अपने बिलीव्स के बाहर जाकर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अगर आपने कभी आज तक गाड़ी नहीं चलाई है और अगर आपसे कहा जाए कि आपको गाड़ी चलानी है तो आप कहोगे मैंने कभी नहीं चलाई है, इसलिए मैं नहीं चला सकता। अगर आप कोई भी काम जो आपने पहले नहीं किया है उसके लिए आपका इसी तरह का रिस्पॉन्स होगा, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि आपके अंदर एक बिलीफ है, और ये बिलीफ कॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करता है, और कॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से इस बात को इनकार कर देता है कि आप ये कर सकते हो क्योंकि आपने इससे पहले कभी नहीं किया। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल माइंड होता है और ये हर बात पे तर्क और वितर्क करता है, यानी आर्ग्यूमेंट करता है। अगर आप उसको ऐसी कोई भी बात समझाने की कोशिश करते हो जिसमें उसका विश्वास नहीं है, उसका बिलीफ नहीं है या उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस बात को पूरी तरीके से मानने के लिए वो इनकार कर देता है। जैसे अगर आप गरीबी की अवस्था से गुजर रहे हैं और आपसे कोई आकर कहे और यानी मल्टी मिलियनर बनने जा रहे हो, तो आप बोलोगे क्यों मजाक कर रहा है भाई। लेकिन हमारे माइंड का जो दूसरा पार्ट होता है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड इस पे कोई लॉजिक नहीं लगाता, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता, यानी कि आप इसको जो कहेंगे ये उसको पूरी तरीके से मान लेता है। ये किसी तरह का कोई तर्क नहीं करता। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जिंदगी का 90% टाइम हम इस सबकॉन्शियस माइंड से ही गुजारते हैं, क्योंकि ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हमारे इमोशंस को, हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अगर उसको किसी भी तरीके से मैसेज पहुंचा दिया जाए और ट्रेन कर दिया जाए इस बात के लिए कि वो क्या मानता है, तो आपके कॉन्शियस माइंड को ये बात का पता भी नहीं चलेगा। और यही हमारी ज़रूरत होती है, इसी के लिए हमें हिप्नोटाइज करना पड़ता है। जब हमें कोई ऐसा मैसेज सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचाना होता है जिसके लिए कॉन्शियस माइंड आर्ग्यूमेंट कर सकता है, और वो उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके लिए अंदर आपको नए बिलीफ इम्प्लांट करने हैं, कुछ ऐसे नए इम्प्रिंट्स आपको करने हैं जो अभी उस व्यक्ति के अंदर नहीं है, तो आपको कॉन्शियस माइंड को कुछ समय तक के लिए सुला देना पड़ेगा। और यही प्रोसेस हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस कहलाता है। दरअसल हिप्नोसिस के अंदर हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इस बात को आपको समझना होगा। एक्चुअल में सभी हिप्नोसिस सेल्फ हिप्नोसिस होती है, आप कभी भी किसी दूसरे को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। दरअसल वो व्यक्ति आपको अलाउ करता है कि आप उसको इंडक्शंस दे पाओ, आप उसको हिप्नोटाइज कर पाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है कि कभी भी कोई व्यक्ति आपकी परमिशन के बिना, आपके चाहे बिना आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। चलिए आसान शब्दों में समझते हैं कि हिप्नोटिज्म होता क्या है। दरअसल हिप्नोसिस एक किस्म की स्लीप यानी निद्रा की अवस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, और आमतौर पर इसको हम अपने सामान्य जीवन में भी बहुत बार एक्सपीरियंस करते हैं। बस यहाँ पर फ़र्क ये होता है कि जो हमारी नॉर्मल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है उससे हमारी अलग मानसिक अवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं ऑल्टर्ड स्टेट या स्टेट ऑफ ट्रांस। इस अवस्था में एक व्यक्ति के लिए उसके आसपास होने वाली घटनाओं से उसका पूरा ध्यान और उसकी अवेयरनेस हटकर उन चीज़ों पर चली जाती है जिस तरह के सजेशंस हिप्नोटाइज किया है, उसके जो भी शब्द हैं या उसकी जो भी लैंग्वेज है उनके ऊपर पूरा फोकस चला जाता है, और माइंड पूरी तरीके से उन सजेशंस को फॉलो करना लग जाता है और उसका ध्यान बाकी सभी चीज़ों से पूरी तरीके से हट जाता है। इस तरह की अवस्था को देखने में आपको लगेगा कि शायद ये पूरी तरीके से सोई हुई यानी कि नींद की अवस्था है, पर ये नींद की अवस्था नहीं होती है। ये उससे एक अलग ही स्टेट है जिसको हम थीटा स्टेट बोलते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी अपने मित्र के घर जाना है और आपने देखा कि जैसे ही आप उसके घर के गेट के पास पहुँचे वहाँ पर एक बहुत ही खूंखार कुत्ता बैठा हुआ है और वो आपको उस घर के अंदर घुसने नहीं दे रहा है।
अब अगर आपको उस समय पर अपने मित्र से मिलने की वाकई में ज़रूरत है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपने मित्र से भी मिल पाएँ और कुत्ते का हमले का शिकार भी ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कुत्ते को कुछ उसके पसंद का खाने का सामान देकर उसका ध्यान एक अलग तरफ भटका देंगे और हम चुपके से अंदर जाकर अपने मित्र से मिल लेंगे, उससे बात कर लेंगे। कुछ इसी तरीके का ट्रीटमेंट हम हमारे कॉन्शियस माइंड, जो कि एक वॉच डॉग की तरह है, जो हमेशा हमारे विचारों पर अपना एक क्लोज विजिलेंस रखता है, हमेशा उसका सर्विलेंस रहता है और किसी भी ऐसी चीज़ को वो एंटर नहीं करने देता जो उसके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट हो, क्योंकि हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सारी इंफॉर्मेशन पहले कॉन्शियस माइंड तक जाती है और कॉन्शियस माइंड को उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी लगती है सिर्फ वही इंफॉर्मेशन फिल्टर होकर सबकॉन्शियस माइंड पर जाती है। लेकिन एक बार जो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में चली गई वो वहाँ पर हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है और फिर कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आप वहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन केस ऑफ हिप्नोटिक इंडक्शंस, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप कोई ऐसी बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं। एक व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है, अगर आप उसको कहेंगे कि नहीं नहीं तुम ठीक हो चुके हो, वो बिल्कुल इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उस समय पर उसको मान लीजिए बुखार है तो उसको वो बुखार महसूस हो रहा है, क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड इस बात को अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अगर इस इंडक्शन को आप सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने में सफल हो पाते हैं तो चाहे कॉन्शियस माइंड कुछ भी करे, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड द्वारा ड्राइव होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए हमारे कॉन्शियस माइंड को या तो हमें पूरी तरीके से बाईपास करना होगा या उसको किसी और दूसरी चीज़ में एंगेज कर देना पड़ेगा। इस तरह का एक्सपीरियंस हम अपनी ज़िंदगी में भी बहुत बार करते हैं। जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं, अचानक हमारे आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, इसके बावजूद कि हमें मालूम है कि वो सिर्फ एक मूवी है, लेकिन हमारा माइंड सच और झूठ के बीच में फ़र्क नहीं कर पाता। ठीक इसी तरीके से जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप कई बार कुछ चीज़ों को मिस कर देते हैं। मान लीजिए आपको किसी दुकान तक जाना है या आप किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं और आपने देखा कि आपकी गाड़ी तो उससे आगे निकल चुकी है। आगे जाकर आप किसी से पूछते हैं तो पता चलता है कि आपका जो डेस्टिनेशन था वो तो पीछे रह चुका है। उसका कारण सिर्फ इतना था कि आपका कॉन्शियस माइंड उस समय किसी और दूसरी चीज़, किसी और विचार के साथ इन्वॉल्व था, वो वहाँ पर उलझा हुआ था। तब तक आपका डेस्टिनेशन आपकी कॉन्शियसनेस या आपकी अवेयरनेस से निकल गया। ठीक इसी तरीके से हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए, उसको किसी तरह का भी नया कमांड या प्रोग्राम देने के लिए हमें कॉन्शियस माइंड को कुछ सजेशंस देके बाईपास या एंगेज कर देना होता है और ये सारे सजेशन हम सीधे सबकॉन्शियस माइंड को दे देते हैं। और जब ऐसा हो पाता है तो सबकॉन्शियस माइंड उन नए प्रोग्राम्स के ऊपर काम करना शुरू करता है जो रिफ्लेक्ट होता है हमारे व्यवहार के बदलाव में। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अगर आप उसके कॉन्शियस माइंड को ही समझाएंगे कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो बोलेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चाहकर भी गुस्सा नहीं करता हूँ लेकिन गुस्सा आ जाता है। लेकिन जब आप उसके लिए अंदर एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर देंगे जो कि इसके सबकॉन्शियस माइंड पर काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके व्यवहार में बदलाव आएगा और उसको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। जी हाँ, ये माइंड की प्रोग्रामिंग द्वारा आपके व्यवहार को पूरी तरीके से बदल देने का एक तरीका है और इसी के ऊपर बेस्ड है एक पूरी की पूरी थेरेपी जो कि एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में भी काम आती है, जिसको हम बोलते हैं हिप्नोथेरेपी। इसके माध्यम से आप सभी तरह के फियर्स, फोबिया, यहाँ तक कि बहुत सारी बीमारी को हील कर सकते हैं। चलिए आप जानने की कोशिश करते हैं कि हिप्नोटाइज करने का प्रोसेस क्या है। हिप्नोटाइज एक तरह से आपके फोकस को कुछ सजेशन द्वारा कुछ चीज़ों के ऊपर केंद्रित करते हुए आपको गाइडेड इमेजरी की तरफ ले जाना है। इसमें एक व्यक्ति को आपको उसके माइंड और बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स करना होता है और ये काम आप अपने आप पर भी कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ हिप्नोसिस भी कर सकते हैं। हालांकि इस सेल्फ हिप्नोसिस के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसको आप दिए गए लिंक पर चेक कर सकते हैं। तो एक विचार हमारे दिमाग में ज़रूर आता है कि एक व्यक्ति को हिप्नोटाइज करने में कितना वक्त लग सकता है। ये आपके स्किल्स और लेवल ऑफ एक्सपर्टीज पर डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति
कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों में एक बहुत ही डीप लेवल ऑफ ट्रांस में जा सकता है, एक बहुत ही डिफरेंट ऑल्टर्ड स्टेट में जा सकता है। और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक जिसमें बहुत ही हल्की अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति को ये तो पता चल रहा होता है कि आसपास क्या हो रहा है। उसके बाद एक थोड़ी गहरी अवस्था होती है और लास्ट अवस्था होती है जो बिल्कुल देखने में मूर्छित अवस्था जैसी दिखती है, जिसको हम डीप स्टेट कहते हैं। और इस डीप स्टेट में आप व्यक्ति के साथ उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसके बिलीव्स, उसके फियर्स, फोबियाज, उसके वैल्यूज़, यानी किसी भी चीज़ में जो आप बदलाव करना चाहते हैं वो आप न्यू इंस्टॉलेशंस और नई प्रोग्रामिंग आप माइंड को दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इन बातों का जवाब दिया है कि हिप्नोटिज्म क्या होता है, क्या हिप्नोटिज्म सच है। जी हाँ, हिप्नोसिस पूरी तरीके से सच है और इसको अब साइंस पूरी तरीके से वैज्ञानिक रूप से एक्सेप्ट कर चुकी है और अब इसका प्रयोग साइकियाट्री में और अलग अलग जगहों पर लोगों को ठीक करने में, उनको हील करने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है एंड इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। क्या ये सेफ़ है? जी हाँ, ये पूरी तरीके से सेफ़ है और आपको आपकी परमिशन के बिना कोई भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। इसके बाद इसके फ़ायदे क्या हैं, हमने आपको ये भी बताया कि इस हिप्नोटिज्म के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं और कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। अब आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि ठीक है साहब, हिप्नोटिज्म होता होगा, हिप्नोटाइज किया जा सकता होगा, लेकिन मेरे जीवन में इसका क्या प्रयोग। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस हर इंसान अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ एक्सपीरियंस करता है, बल्कि अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा समय वो अपने आप को ट्रांस स्टेट में ही व्यतीत करता है और इसी स्टेट में आप ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और इस ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आपका सबकॉन्शियस पूरी तरीके से एक्टिव होता है और वो चमत्कारी रूप से काम करता है। वो आपके व्यवहार में इस तरह के बदलाव ला सकता है, वो पूरी तरीके से आपके पैराडाइम को शिफ्ट कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति को ये आर्ट, ये साइंस आनी चाहिए, क्योंकि हिप्नोसिस के द्वारा आप बहुत तरह की बीमारियों को, जो कि मानसिक भी हो सकती हैं और शारीरिक भी हो सकती हैं, ठीक कर सकते हैं। किसी भी तरह के फियर्स और फोबियाज़ को आप यहाँ ठीक कर सकते हैं। आप अपने अंदर नए बिलीव्स प्लांट कर सकते हैं, पुराने जो खराब बिलीव्स हैं उनको अपने अंदर से उखाड़ फेंक सकते हैं। आप अपने गोल्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो कर सकेंगे और आप अपनी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई करके, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपके दिमाग से रिलेट करती हो और आपको पास उसका सल्यूशन नहीं हो। तो ये एक ऐसी साइंस है जो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से ऑल्टर्ड स्टेट में जाया जाता है, डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती हैं और हिप्नोटिज्म के द्वारा हमारे शरीर और मनस की किस तरह की अवस्थाएं होती हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इसमें कोई भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो वो सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। देखते रहिए हमारा ये चैनल। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।